स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एस्ट्रो मंत्र और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आज हम अपने खास प्रोग्राम में अपने दर्शकों को ये बताएंगे कि शादीशुदा लोगों के जीवन में कैसे खुशहाली आए। शादी के बाद की जिंदगी में मैं की वजह हमसे शुरू होती है और हर कोई अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहता भी है, लेकिन शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाए रखने की आप हर संभव कोशिश भी करते होंगे। लेकिन अगर आपकी ये कोशिशें सफल नहीं हो पा रही हैं तो घर में कुछ उपाय आजमाकर आप अपने प्यार को और गहरा कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं हमारे ज्योतिषाचार्य जो हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आपको बताएंगे कि आखिर शादीशुदा जिंदगी में कैसे बढ़ाएं आप प्यार और कैसे आप अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। हमारे साथ प्रीति शांडिल्य जुड़ेंगी जो कि लाल किताब ज्योतिषाचार्य हैं, आचार्य देव वैदिक ज्योतिष महावस्तु विशेषज्ञ हैं, संस्थापक हैं। डॉक्टर शैलेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मंत्र यंत्र विशेषज्ञ हैं, फेस रीडर भी हैं ये। डॉक्टर SD मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, महावस्तु एवं भ्रमण शास्त्र के विशेषज्ञ हैं। पहले तो आप सभी का स्वागत कि आप इंडिया न्यूज पर हैं और साथ ही हमारे दर्शकों को रोज आप जिस तरीके से तमाम उपाय बताते हैं वो कहीं ना कहीं उनके जीवन में खुशहाली जरूर लेकर आएंगे। सबसे पहले प्रीति जी, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि शादीशुदा जीवन में खुशहाली लाने के आखिर क्या उपाय है, कैसे हम अपने शादीशुदा जीवन को खुशियों से भर दें। सबसे पहले इंडिया न्यूज़ के दर्शकों को नमस्कार। आज महाअष्टमी का दिन है और भगवती की कृपा से सबको सुख समृद्धि मिले, इसकी मनोकामना करते हुए मैं ये बताती हूँ कि शादीशुदा जीवन में क्या करें क्या ना करें जिससे कि आपको वैवाहिक सुख का उपभोग मिले। पहली बात ये है कि जब कुंडली में चौथे, सप्तम और 12वें, ऐसे तो लोग कुंडली मिलान करके शादी करते हैं जिसमें 32 गुण मिलते हैं तब शादियां होती हैं, लेकिन लाल किताब का एक अलग नियम है। लाल किताब चौथे, 7वें और 12वें द्वादश भाव को देखकर ये तय करती है कि शादी करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि चौथा भाव गृह भाव है, सुख भाव है, सप्तम भाव वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के सुखों का भाव है और 12वां भाव बिस्तर के सुख का भाव है। बहुत बार जब 12वें भाव में पापा ग्रह का युति होती है तो आपके घर में बिस्तर पर लड़ाई होती है, रात को पति पत्नी लड़ने लगते हैं और उनके सुखों को 12वां भाव खराब कर देता है। तो अगर बहुत सामान्य रूप से, अब ये तो कुंडली देख के आपकी स्थितियों को समझा जा सकता है, लेकिन बहुत सामान्य रूप से अगर इस बात को बताना हो कि आपका शुक्र खराब है तो सबसे पहली स्थिति क्या होती है कि व्यक्ति सुबह उठ के नहाता नहीं है, अपने घर की साफ सफाई नहीं करता, अपने शरीर की साफ सफाई नहीं करता और मलिन रहता है, तो आप समझ जाइए कि उस व्यक्ति का शुक्र खराब है। उसके चेहरे से एक ग्लो जो होता है, एक तेज जो होता है वो नहीं होता, तो आप समझ जाइए कि आपका शुक्र खराब है। आपके बिस्तर पे हमेशा सिलवटें बनी रहती हैं, कभी भी बिस्तर का जो है वो चादरें एकदम सही तरीके से बिछी नहीं हो, उस घर में भी शुक्र खराब होता है। शुक्र को ठीक करने के क्या उपाय हैं, बहुत जनरल से जो हैं वो ये हैं कि आप अपने शरीर पर दही और मिट्टी का लेप लगा के स्नान करें, क्योंकि दही शुक्र होता है, मिट्टी शुक्र होती है। इस पूरी दुनिया में आज के समय में जर, जोरू और जमीन की लड़ाई चल रही है। ये तीनों शुक्र हैं। जर यानी कि आपके घर में बहुत धन संपत्ति, जोरू यानी कि आपकी पत्नी लक्ष्मी जो आपके घर में आई है, और जमीन, बड़ी बड़ी ज़मीनें, बड़े बड़े लैंड जो है वो खेती की ज़मीन शुक्र होती है। तो आपको अपना अगर शुक्र ठीक करना है तो आपको परफ्यूम लगाना चाहिए, दही मिट्टी से को लगाकर स्नान करना चाहिए। बहुत कॉमन उपाय हैं जो सुबह उठ के जल्दी स्नान करके और 2 अगरबत्ती जलाना चाहिए। परफ्यूम और खूबसूरत स्मेल जो है वो घर में आनी चाहिए, जिससे कि आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा हो। हिंसक जानवरों की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए। शयन कक्ष में नीला और पीला रंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर शयन कक्ष में नीला और पीला रंग होगा तो नीला राहु का रंग है और पीला गुरु का। शयन कक्ष में शुक्र का आधिपत्य होता है और वहाँ पे जब गुरु को बैठा देंगे तो आपके वैवाहिक सुखों में कमी आने लगेगी। बिल्कुल प्रीति जी, मैं आपके पास लौटूंगी। वही आचार्य देव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
आचार्य जी, क्या आपकी कुंडली और हाथ में तलाक का योग है, ये कैसे पता करें? चूंकि वैवाहिक जीवन की तो हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आज के समय में हम देखते हैं कि कोई भी शादीशुदा जिंदगी में खुश नजर नहीं आता है, तलाक की नौबत आने लगती है। तो कैसे पता करें कि आपकी कुंडली में तलाक का योग है या फिर नहीं? जी, बहुत हमारी जो प्रीति सांडिल्य जी ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया शुक्र के बारे में, कि शुक्र जिसका भी कुंडली में खराब होगा, खराब स्थिति में होगा, उसका दाम्पत्य जीवन बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। यही वैदिक ज्योतिष भी कहती है। भाई ज्योतिष सबकी एक ही है, लेकिन जो प्रीति सांडिल्य जी ने शुक्र के बारे में एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से, वो बहुत बड़ी चीज है। दर्शकों को इसको समझना चाहिए, अपने सिम्टम्स को, उनके घर में अपने चीजों को देखना चाहिए और उसको ठीक भी करना चाहिए। वैदिक ज्योतिष का जो कथन है वो ये है कि द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। सप्तम भाव कुंडली में वो दाम्पत्य जीवन का होता है और 12वां भाव सैया सुख का माना गया है। तो द्वितीय भाव और सप्तम भाव में जब जब पापक ग्रह बैठते हैं तब तक पारिवारिक जीवन बहुत दुखद होता है, बहुत कष्टप्रद होता है। गुरु जब भी सप्तम भाव में मैंने देखा बैठता है तो पत्नी उसको गुरु की तरह ट्रीट करने लगती है। पत्नी कहती है कि मैं सबसे बड़ी हूं, जो मैं कह रही हूं वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सप्तम का गुरु सबसे ज्यादा विवाद की स्थिति पैदा करता। प्रेम बहुत होगा दोनों में, लेकिन विवाद हर समय होता रहेगा, अलगाव नहीं होगा, लेकिन विवाद वाली स्थिति सदैव बनी रहेगी। राहु, शनि और केतु, ये 3 ग्रह अगर सप्तम और द्वितीय से संबंध रख लें तो आप मान के चलिए कि वैवाहिक जीवन में तलाक जैसी स्थिति बन जरूर जाएगी। उसको हाथ में कैसे देखते हैं, वो दर्शक अपना हाथ भी निकाल करके और देख सकते हैं कि कैसे जानेंगे कि कहीं तलाक का योग तो नहीं बना हुआ है। आप देखिए कि कल मैं जिस रेखा की चर्चा कर रहा था कि नीचे यहाँ पे 2-3 रेखाएं बनी है, वो रेखा अगर नीचे से ऊपर जहां पे आ रही है, अगर वहां पे आपके कट का निशान बना हुआ है, क्रॉस का चिन्ह अगर बना हुआ है, तब आप मान के चलिए कि वैवाहिक जीवन मेरा डिस्टर्ब हो सकता है। दूसरा जो इसमें कंडीशन दिखाई देती है कि यह बुध का पर्वत है, यह सबसे लास्ट वाली फिंगर के नीचे ये बुध का पर्वत है। इसका यहां से कोई रेखा, ये जो भाग्य रेखा या जो जीवन रेखा को आके अगर स्पर्श कर रही है, यहां से कोई ऐसे रेखा कोई आ रही है, आप लोग एकदम ध्यान से देखिए, यहां से कोई यहाँ का अगर संबंध हो रहा है, तब आप मान के चलिए कि हमारे जीवन में वैवाहिक जीवन बहुत सुखद नहीं होगा। उसको आपको कुंडली आकर के दिखाना चाहिए, ज्योतिषी से समझना चाहिए कि इसके लिए हम क्या उपाय करें। इसके लिए बहुत सारे उपाय है, लाल किताब भी हमारी उपाय बताती है कि, और लाल किताब की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर उस उपाय को कर लिया गया तो खाली नहीं जा सकता। सबसे बड़ी चीज उसमें है। बिल्कुल आचार्य जी, देखिए आप उपाय की बात कर रहे हैं तो शैलेंद्र जी से पूछ लेते हैं। शैलेंद्र जी, कौन से ग्रह की पूजा करने से जो समाधान है वो हो पाएगा? इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को डॉक्टर शैलेश तिवारी का बहुत बहुत नमस्कार। आज महागौरी का दिन है, नवरात्र का महोत्सव है, बहुत ही बढ़िया त्योहार है और दाम्पत्य सुख और विवाह को कैसे अच्छे से हम चला सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, इसी पर आज हमारी चर्चा हो रही है। हमारे जितने भी एक्सपर्ट पैनल में जो बैठे हुए आचार्य हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रीति सांडिल्य जी ने उपाय भी बताया लाल किताब के अनुसार। हमारे आचार्य देव जी ने जो कुंडली में ज्योतिषीय विश्लेषण होता है कि द्वितीय भाव कुटुंब का कारक है, सप्तम स्थान का दाम्पत्य सुख देखते हैं और सैया सुख का जो विचार होता है वो द्वादश स्थान से होता है। अगर इन स्थानों में पापक ग्रह बैठते हैं तो इस प्रकार की योजना होती है कि उसको कष्ट का अनुभव करना पड़ता है। अब मैं इस पर चर्चा करूंगा आपसे कि जब भी देखिए विवाह जो शब्द है वो अपने आप में इतना पवित्र शब्द है कि वी उपसर्ग है और वह धातु से विवाह बनता है। इसका मतलब होता है कि विशिष्ट प्रकार से वहन करना, यानी कि जिम्मेदारियों को अच्छे ढंग से निर्वहन करना, उसका संपादन करना और किसी योग्यता को लेकर के आगे बढ़ना, किसी जिम्मेदारी को लेकर के आगे चलना, ये विवाह का सुंदर शब्द है। अब इसमें स्थिति है कि सबसे पहले हमारे यहाँ मेलापक का विचार किया जाता है। जब ब्रह्म विवाह होता है तो परस्पर वर वधु की कुंडलियों का नक्षत्र के माध्यम से अष्टकूट का मिलान किया जाता है। सभी दर्शक हमारे जानते हैं कि 36 गुण होता है, 36 गुण में से 18 गुण को मध्यम माना जाता है, यानी कि 50%, और उससे आगे जितने प्रकार ज्यादा गुण मिलेंगे उतना ही अच्छा संबंध माना जाता है। तो सबसे पहले तो आवश्यक है विवाह के पूर्व कुंडली का परीक्षण, गुणों का मिलान अवश्य कराएं और उसके साथ
जैसे ज्योतिषीय विश्लेषण में हमारे आचार्य जी ने कहा कि पापग्रह अगर बैठे हों अथवा पापग्रह की उन भावों पर दृष्टि हो तो उन पापग्रह का जो निवारण है, जो वैदिक ज्योतिष में उपाय के प्रकरण में, उसको करना चाहिए। जो भी पापग्रह आपके सप्तम भाव, द्वितीय स्थान या द्वादश स्थान को प्रभावित करते हैं, उनके मंत्रों का जप करना, संकष्ट नाशन गणपति स्तोत्र। और देखिए आज महागौरी का दिन है, तो महागौरी के लिए आज अवश्य दीपक जला करके माता जी को कुमकुम, रोली इत्यादि का टीका लगा करके और माल पुए का भोग लगाएं, क्योंकि जितना मीठा वो होता है उसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में आपके मधुरता होगी और गृहस्थ धर्म का उत्तम संचालन आप दाम्पत्य जीवन में कर सकेंगे। बिल्कुल, मैं आपके पास भी लौटूंगी। वहीं डॉक्टर SD मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। SD मिश्रा जी, आपसे ये जानने की कोशिश होगी कि तलाक होने से वास्तु का क्या महत्व होता है, आखिर वास्तु शास्त्र इसको लेकर क्या कहता है, वैवाहिक जीवन को लेकर क्या कहता है? जी, जो जितने भी हमारे दर्शक हैं और जो इस वैवाहिक जीवन में किन्हीं कारणों से पीड़ित हैं, इसमें दो प्रकार की बातें आ गई। दो तरह की, या तो विवाह बहुत विलंब से होता है अथवा विवाह हो गया है और दोनों लोग सुखमय नहीं है, दोनों का जीवन बहुत ही दुखद चल रहा है। वास्तु में जब हम देखेंगे तो अगर आप किसी के भी घर में जाएं तो आप जैसे ही घर में एंट्री करते हैं तो आपको एक अलग तरह की फीलिंग आने लगती है। जिस घर में, जिस वास्तु में सुखमय जीवन चल रहा होगा, जिस घर में सभी लोग शांति से रह रहे होंगे, वहां की फीलिंग आपको हमेशा अच्छी आती है। और जिस घर में तनाव रहता है वहां की फीलिंग अच्छी नहीं आती। ये तो हो गया एक सामान्य रूप से जानने का। दूसरा, अगर हम ये जानना चाहें कि अगर मान लीजिए दुखमय जीवन है तो वास्तु में उसमें क्या क्या करें कि चीजें सही हो जाएं, तो सबसे पहले आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके घर में राहु का प्रभाव बढ़ रहा है तो आपका जीवन दुखमय होगा। यदि आपके बेडरूम में राहु का प्रभाव बढ़ रहा है तो आपका जीवन दुखमय होगा। ये दो कारण बहुत महत्वपूर्ण है। अब राहु क्या है और राहु का स्थान क्या है? राहु जितनी भी हमारी खराब चीजें हैं, यूजलेस चीजें हैं और जिन्हें हमें बेच देना चाहिए, घर से निकाल देना चाहिए, उन्हें हम नहीं निकालते हैं, अथवा उनका जो छत है उस पे पानी भरा रहे, सीलन रहे, दीवालों में सीलन रहे, टैप में हमेशा पानी रिसाव होता रहे और बाथरूम जो है उसकी टाइल्स बहुत गंदी रहें और उसमें सफाई कम हो, ये सब राहु के लक्षण हैं। किसी के भी घर में अगर ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो रही हैं, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो मान के चले उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं रहेगा। या तो उस घर में रहने वाले लोगों का विवाह विलंब से होगा या डाइवोर्स हो जाएगा या दोनों साथ साथ रहेंगे फिर भी सुख नहीं होगा उनको। जी बिल्कुल, मैं आपके पास भी लौटूंगी। प्रीति जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जो शादीशुदा जीवन है उसमें खुशहाली कैसे लाए, लेकिन आपसे ये भी जानने की कोशिश होगी कि कुंडली में कौन से ऐसे योग होते हैं जो वैवाहिक जीवन को खराब करते हैं? सबसे पहले मैं मिश्रा जी की बात पे आना चाहूंगी। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जी। लाल किताब में भी राहु और बुध की वस्तुओं को बाहर निकालने की बात कही जाती है कि बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी और सीलन को ठीक कराएं, ये सारी चीजें लाल किताब में भी कही जाती हैं और वास्तु में भी यही बातें कही जाती हैं जिससे कि आपका सुख बढ़ सके। अच्छा, इसके अलावा कुंडली में कुछ विशेष योग होते हैं। जब भी शुक्र सूर्य से, चंद्र से, राहु से, इन सब ग्रहों से युद्ध हो जाता है तो आपको वैवाहिक सुख में कमी आनी ही है। जब सूर्य शुक्र का मेल होता है तो क्या उपाय करें? जनरल उपाय एक है कि पति पत्नी गुड़ न खाएं और दिन के समय एक न हो। ये बहुत प्रिकॉशन है कि जो भी पति पत्नी का सूर्य शुक्र एक में होगा वो दिन के समय एक हो जाएंगे। ये इसका प्रिकॉशन करें। राहु की वस्तुओं को घर से निकालें। अगर आपका अष्टम शुक्र है तो वो भी शुक्र बहुत खराब होता है वैवाहिक सुख के लिए। इसके लिए मिट्टी के लोटे में मशरूम भरकर धर्म स्थान में दें। ये 8 शुक्रवार करते रहेंगे तो आपका शुक्र अच्छा हो जाए। इसके और भी उपाय हैं लेकिन समय की कमी के कारण बहुत सारे उपाय बताए नहीं जा सकते और कुंडली देखे बिना लाल किताब के उपाय नहीं करने चाहिए। लक्षण के आधार पे आप
बहुत कॉमन उपाय ही कर सकते हैं। अच्छा, शुक्र और चंद्र की युति होती है जब भी, तो पुरुष का वीर्य पतला हो जाता है और स्त्री के अंडा बनने की प्रक्रिया कम हो जाती है और वाणी खराब हो जाती है। शुक्र चंद्र की युति से केतु नीच का बनता है, जिससे वाणी दोष हो जाता है, वाणी बहुत ही खराब हो जाती है, जब भी बोलेगा आदमी खराब ही बोलेगा, और जिससे कि दाम्पत्य जीवन में बहुत ही खटास आ जाती है और बहुत खराब स्थितियां पैदा हो जाती हैं। इस स्थिति के लिए आड़ू की गुठली में सुरमा भरकर 4 शुक्रवार घास वाली जमीन में दबाएं। ये सब शुक्र के ऐसे युतियां हैं जिसमें आपको बहुत ही खराब फल भोगने पड़ते हैं। इसका इलाज करें। इसके अलावा एक शुक्र और राहु की युति होती है। जैसे ही 12वें शुक्र जैसे होता है जिसका, उसके घर में जैसे ही पत्नी आती है, संभोग सुख जैसे ही स्थापित होता है, वैसे ही उस घर में जो है वो सारी स्थितियां खुल जाती है उस व्यक्ति की और वो समृद्ध हो जाता है। लड़के की कुंडली में अगर शुक्र 12वें है तो, या लड़की की कुंडली में भी, तो शादी के बाद सारा सुख मिलता है। इसी तरह अगर शुक्र राहु है तो जिस दिन शादी होती है उसी दिन से शादी के बाद समृद्धि खत्म हो जाती है, वो दाम्पत्य जीवन खराब होने लगता है, लड़का डिप्रेशन में आने लगता है। और हम लोग कहते हैं कि इसलिए हो रहा है कि वधू का पैर अच्छा नहीं था। ये बात मैंने पूर्व में भी पूरी तरह से एक्सप्लेन की थी। तो ये ऐसा नहीं है। शुक्र और राहु की युति हो तो आपको अपनी कुंडली की विशेष जांच करानी चाहिए और अपना उपाय करना चाहिए। इसमें लड़की का कोई दोष नहीं है, इसमें आपकी कुंडली का दोष है, क्योंकि जिस दिन आपका पत्नी से संबंध होगा और बिस्तर के सुख आपको मिलेंगे, उसी दिन से आपका शुक्र जागृत हो जाएगा। इसका विशेष उपाय है कि हरा नारियल आप जो है 43 दिन मंदिर में दें, जिससे कि आपको इस दुख से बचा। बिल्कुल प्रीति जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी। आचार्य देव जी, देखिए आज के समय में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर उसका प्रेम विवाह होगा या फिर नहीं। चूंकि वैवाहिक जीवन हम देख रहे हैं जिस तरीके से खटास आजकल हर रिश्ते में देखने को मिल रही है, तो ऐसे में हाथों की रेखाओं के जरिए कैसे जाने कि प्रेम विवाह होगा, या फिर कहा जा सकता है कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज? देखिए, बहुत बढ़िया बात अभी हो रही थी पैनल में। जैसे आपने पूछा भी है कि लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा या मैरिज कैसी होगी। एक मैं चर्चा कर रहा था कि शुक्र पे तलाक कैसे होता है, 1 सेकंड बता दें, उसके बाद फिर मैं लव मैरिज पे आ जाऊंगा। ये शुक्र का जो क्षेत्र है, यहाँ पे अगर बहुत जाल बना है, बहुत सारी रेखाएं हैं, बहुत सारी रेखाएं आपको दिख रही हैं और सब कटी फिटी हैं, आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें त्रिकोण बन रहा है, चक्र बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि वैवाहिक जीवन बहुत डिस्टर्ब होगा। अगर हम अब कुंडली की बात करें कि लव मैरिज होती कैसे है ना, और कई बार किसी दूसरे जाति धर्म में भी जाकर के वह विवाह कर लेता है, यह दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी कुंडली में पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी से जब जब संबंध होता है, तब निश्चित रूप से प्रेम हो जरूर जाएगा। प्रेम और विवाह दोनों अलग अलग शब्द हैं। प्रेम अलग होना है, विवाह कई लोग प्रेम करते हैं और कई लोगों से करते हैं, और विवाह किसी से नहीं करते, विवाह अपने माँ बाप की मर्जी से करते हैं। कई लोग होते हैं जिससे प्रेम करते हैं उसी से विवाह करना भी पसंद करते हैं, उसके लिए कई बार अपने परिवार से विवाद भी कर लेते हैं। वह दोनों स्थिति कुंडली में बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। जिसकी भी कुंडली में इस तरीके की स्थिति होती है, शुक्र और पंचम भाव का स्वामी अगर इनका संबंध हो रहा है तो प्रेम बहुत लोगों से करेगा लेकिन विवाह नहीं करेगा। लेकिन जब पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी का परस्पर संबंध हो जाता है तो प्रेम विवाह निश्चित रूप से करेगा। हाथ में भी आप उसके देख सकते हैं कि यह वाला स्थान बहुत उठा हुआ होगा, यहाँ वाला स्थान बहुत उठा हुआ उभरा हुआ होगा, तब आप मान के चलिए कि यह प्रेम करने वाला व्यक्ति है। लोगों से बहुत, वो सबसे प्रेम करता है। ऐसा नहीं है कि किसी महिला से या किसी पुरुष से ही उसको प्रेम होगा, लेकिन उसके अंदर प्रेम की अधिकता ज्यादा होती है। तो कोई भी आता है, इमोशनल आदमी होता है, तुरंत अटैचमेंट उसका तुरंत बढ़ जाता है। यह शुक्र ही दिखाता है। यह पर्वत अगर बहुत उभरा हुआ है तो आप मान के चलिए कि उस व्यक्ति के जीवन में प्रेम की बहुत अधिकता रहेगी। हो सकता है वो पत्नी, जिससे जो पत्नी है उसी से वो बहुत प्रेम करता हो। तो प्रेम की अधिकता का कारक सिर्फ शुक्र माना गया है। शुक्र जब भी आएगा तो जीवन में प्रेम बहुत भर देगा। यहाँ का संबंध अगर
यहाँ नीचे वाली रेखा है, यहाँ राहु का स्थान होता है, यहाँ से जब संबंध होता है तो विवाह के बाद भी वह प्रेम कर लेता है। कई बार आप देखती हैं कि विवाह हो गया लेकिन उनका और कहीं भी अफेयर चल रहा है, उसको भी हम स्पष्ट रूप से हाथ में देख सकते हैं कि यहाँ की कोई रेखा, अगर यहाँ मध्य भाग जो है ये राहु का स्थान है, अगर यहाँ का संबंध यहाँ शुक्र से हो रहा है किसी भी प्रकार का, तो आप मान के चलिए कि आफ्टर मैरिज भी वह प्रेम कर सकता है। यह कुंडली में और हाथ में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उसके लिए आदमी को आकर के कुंडली को दिखाना चाहिए, तभी उसको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या पोजीशन है और उसके लिए क्या रेमेडी है, लाल किताब से वह क्या कर सकता है, वैदिक ज्योतिष या वैदिक उपचार के हिसाब से वह मंत्रों से कैसे जान सकता है, ये सारी चीजें होती है। बिल्कुल। एसडी मिश्रा जी, आखिर वास्तु में ऐसे क्या परिवर्तन करें जो परिवार और वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि आए? जी, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। जिन भी घरों में दाम्पत्य सुख में कमी है और कलह बनी हुई है, उनको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे वास्तु की दृष्टि से यह देखें कि जब वह घर में प्रवेश कर रहे हैं तो उनके दो द्वार आमने सामने नहीं होने चाहिए। जैसे कि माना कि हम जिस गेट से एंट्री कर रहे हैं उस गेट के एकदम ठीक सामने दूसरा गेट नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा, अगर किसी भी व्यक्ति के सामने ऐसी स्थिति आ जा रही है कि अगर उसका एक गेट बाहर वाला है और उसके बाद जो दूसरा गेट है वो अंदर ठीक सामने पड़ रहा है और अब तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं वहां पर, तो बीच में कोशिश करें, यदि घर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो कोशिश करें एक फाउंटेन लगा दें वहां पर, तो इससे उसका निराकरण हो जाएगा। यदि निराकरण नहीं कर रहे हैं तो यह विवाद की स्थिति बना देगा, घर में विवाद होगा, लोगों के बीच में तनाव होगा, पति पत्नी पुत्र पुत्री के मध्य में वैमनस्यता जन्म लिए रहेगी और सब कलह करते रहेंगे। इसके बाद में अब अगर हम बेडरूम की बात करें तो बेडरूम में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, जैसे अभी प्रचलन है कि डबल बेड है, पति पत्नी वहाँ पे हैं, अब वो उन्हें हमेशा एक पूरे फ्रेम का उस साइज का, जैसे 6x6 का हमारा बेड है तो 6x6 का ही उनको अपना एक गद्दा बनवा करके रखना चाहिए। जो गद्दे दोनों पड़ते हैं अगर उसके बीच में अगर दरारें ज़्यादा आ रही हैं, दोनों अगर गैप ज़्यादा हो रहा तो वास्तु की दृष्टि से वह भी उचित नहीं माना जाता है, वह भी दोनों के बीच के दुराव को बताता है। इसके साथ साथ जो हमारा बेडरूम है वहाँ पे कभी भी काले रंग का प्रयोग ज़्यादा ना करें, नीले रंग का प्रयोग ज़्यादा ना करें, क्योंकि नीला रंग का खास करके वो चाहे स्काई ब्लू हो या ब्लू हो, वह हमेशा बताता है कि आप जहाँ हैं वहाँ से आगे जाना है, आप जहाँ हैं वहाँ से आगे बढ़ जाना है। तो जब आप बेडरूम में होते हैं तो वहाँ आपको शांति से रहने का और प्रेम का समय होता है। आप अगर वहाँ पे स्काई ब्लू या डार्क ब्लू का प्रयोग करेंगे तो वह आपको वहाँ से विमुख करेगा। इसलिए आप अपने बेडरूम में पिंक रेड का प्रयोग करें। बेड को आप हमेशा कोशिश करें कि आपका जो मुख हो वह, आपका जो सिर है वह उत्तर की तरफ ना रहे। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। छोटे छोटे सुंदर फूल, कमल का फूल और एक्वेरियम, इसके साथ साथ पॉट, ये सब रखें। इन सब से शुक्र का प्रभाव बढ़ता है और लोगों को लाभ मिलता है। बिल्कुल। शैलेंद्र जी, कौन सी ग्रह की पूजा करने से तमाम समस्याओं का जो कहा जा सकता है कि समाधान हो जाएगा? और देखिए आज तो खास दिन है, अष्टमी का दिन है, तो ऐसे में नवरात्रि के अष्टमी दिन आखिर हम ऐसा क्या करें जो हमारे परिवार में सुख समृद्धि आए? जी देखिए, सभी एक्सपर्ट पैनल ने कहा कि जो भी क्रूर ग्रह हैं उनकी सप्तम स्थान पर दृष्टि, द्वादश स्थान पर दृष्टि या द्वितीय स्थान पर दृष्टि है, उससे वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न होती है। और देखिए, जैसे अभी हमने पूर्व में विवाह शब्द की व्याख्या की थी, तो विवाह शब्द को विवाह ही रहने दें। विवाह शब्द को अगर विवाद बनाएंगे तो दाम्पत्य जीवन में वो आनंद नहीं आएगा। विवाद का कारण कुछ भी हो सकता है। ग्रह योग, जो ग्रह प्रभावित कर रहा है अपने कुंडली का विश्लेषण कराएं, ज्योतिर्विद के पास जा करके अच्छे से उसकी समीक्षा कराएं, और जो ग्रह बाधक हो रहा है उसके लिए अब एक कॉमन उपाय बताता हूं। नवग्रह स्तोत्र का नित्य प्रतिपाठ करें। दाम्पत्य जीवन में अध्यात्म का, धर्म को की महत्ता को जाने, और पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा समय निकालें भगवान के समक्ष एक साथ बैठ करके भगवान की आराधना करने का। शुक्र की सभी ज्योतिषियों ने चर्चा की हमारे एक्सपर्ट पैनल के कि शुक्र है, मंगल है, शनि है और राहु है, चंद्रमा है।
इन ग्रहों की महती भूमिका है दाम्पत्य को सुखमय बनाने में और दाम्पत्य जीवन को नष्ट करने में भी। तो इसलिए अब इन सभी ग्रहों का जो उपाय है, मान लीजिए कि शुक्र से अगर परेशानी हो रही है दाम्पत्य जीवन में, तो शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए। और भगवती, जैसे आज महाअष्टमी का व्रत है और सौभाग्य और संतति की जो देने वाली जो देवी हैं वो महागौरी ही हैं। गौरी पूजन करने का बहुत महत्व है, उससे सौभाग्य और उत्तम संतति की प्राप्ति होती है। तो भगवती के समक्ष बैठें, दीपक प्रज्वलित करें और ध्यान रखें कि घी का ही दीपक जलाना है। और दीपक जला करके ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करें। अगर नहीं जप सकते तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे, जो भगवती का नवारण मंत्र कहलाता है, इस मंत्र का जप लाल चंदन की माला से, स्फटिक से या रुद्राक्ष से, जो कुछ भी माला हो उस माला से आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मंगल से संबंधित समस्या हो रही है तो बहुत ही छोटा सा उपाय बतलाता हूँ। ओम भगवत्यै नमः कह करके और जो गुड़हल का पुष्प होता है वो भगवती के चरणों में अर्पित करें। मंगल जनित जो अनिष्ट है दाम्पत्य जीवन जिससे बिगड़ रहा है उससे बहुत ही आनंद की प्राप्ति होगी और विवाह सुखमय होगा। अगर चंद्रमा समस्या उत्पन्न कर रहा है तो श्वेत पुष्प भगवती को ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम भगवत्यै नमः कह करके अर्पित करें। उससे दाम्पत्य जीवन की जो कटुता है वो संपन्न हो जाएगी। शनि एवं राहु अगर हैं तो अपराजिता का पुष्प होता है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही उत्तम पुष्प माना जाता है। अपराजिता जैसे नाम से ही है कि अपराजित करने वाला। तो जो पराजय है, पराजय क्या है कि दाम्पत्य जीवन में सुख होना चाहिए, परस्पर सौमनस्यता होनी चाहिए, परस्पर प्रीति होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए इस मानव जीवन को जीना चाहिए। लेकिन इस सारे सुख से अगर हम वंचित हैं तो कहीं ना कहीं हम इस जीवन से, इस दाम्पत्य जीवन के जो विवाद उत्पन्न हो जाता है, इससे हम चुनौती का सामना कर रहे हैं। इससे लगातार विवाद नहीं बनने देना है, ऐसे तमाम अचूक उपाय हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। प्रीति जी, क्या पितृदोष की वजह से भी पारिवारिक या दाम्पत्य जो जीवन है उसमें कहीं ना कहीं अशांति होती है? प्रीति जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए दोबारा आपके पास लौटेंगे। वहीं आचार्य देव जी, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे, आपने बताया कि अगर प्रेम विवाह है तो आप किस तरीके से हाथों की रेखा को पढ़कर जान सकते हैं, लेकिन आपसे ये भी जानने की कोशिश होगी कि आखिर ऐसे कौन से अचूक उपाय करें कम समय में जो दाम्पत्य जीवन जो है उसमें सुख और समृद्धि आए। आखिर प्रेम विवाह की अगर हम बात करते हैं, लगातार हम कहते हैं कि कुंडली मैच करना बहुत जरूरी होती है, तो कुंडली का कितना महत्व होता है या फिर हाथ की रेखाओं का कितना महत्व होता है प्रेम विवाह? कुंडली का मैं प्रीति जी आपको बताता हूँ कि कुंडली का बहुत बड़ा महत्व है जी। अब ये समझने वाले के ऊपर है कि जिस ज्योतिषी के पास आप गए हैं वह कितना उसको रीड कर पा रहा है, कितना वह समझ पा रहा है। अगर वह सही चीजें समझ गया और आपको सजेस्ट कर दिया तो आप जीवन में कभी फेल नहीं हो सकते। किसी भी फ्रंट पे जाकर के आपको हर जगह सफलता मिल सकती है अगर कुंडली की ग्रहों की दिशा और दशा को आप समझ जाए तो। होता सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो दशाएं हैं वह आपको सब कुछ इंडिकेट करती हैं और देती भी सब हैं। जब भी सप्तम भाव की दशा चलेगी तो कहीं ना कहीं आपका विवाह की स्थिति बनती है। जब भी शुक्र आएगा तब प्रेम होने की स्थिति बनती है। शुक्र जीवन में आफ्टर मैरिज भी शुक्र दशाओं में आता है, तब भी प्रेम की स्थिति बनती है। तो हमको सिर्फ अपने ऊपर संयम और नियंत्रण रखना पड़ेगा आफ्टर मैरिज, क्योंकि स्थिति तो हमेशा बनती रहती है। कुछ चीजें तो आपको खुद भी अपने से उस पर कंट्रोल रखना होगा, खुद ध्यान रखना होगा। और मैंने जैसे बताया कि शुक्र जिसका भी स्ट्रांग है, यहाँ पे आप देख ले कि शुक्र जिसका भी स्ट्रांग होगा वह व्यक्ति आफ्टर मैरिज भी रिलेशन में रहता जरूर है। अब हम उसको कैसे ये देख पाए कि अगर मान लीजिए कोई पत्नी है और कोई या पति है तो वह कैसे देख पाए या कैसे ठीक कर पाए कि भाई हमारा जीवन ऐसी चीजों में बर्बाद ना हो, हमारा हंसता खेलता जीवन इस तरीके की दशा को न प्राप्त हो कि हम तलाक जैसी स्थिति में आ जाए। उसके लिए जो अभी डॉक्टर शैलेश तिवारी ने
बताया कि आपको सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, यह जो मंत्र बताया गया, अगर कुछ भक्त हैं जो नहीं इसको समझ पा रहे हैं तो गूगल जा करके कर लें और वहां पे भी यह मंत्र उनको प्राप्त हो जाएगा। उससे वो देख करके, लिख करके और उसको बैठ करके नियमित रूप से अगर उसका पाठ किया जाए तो सब घर में मंगल होगा, कभी भी अरिष्ट नहीं हो सकता उसके जीवन में। बिल्कुल, मैं आपके पास भी लौटूंगी। SD मिश्रा जी, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन करके हम पारिवारिक जो सुख है उसको भोग सकते हैं, लेकिन ऐसे में आज अष्टमी का दिन है, आपसे ये भी जानने की कोशिश होगी कि आज किस हिसाब से वास्तुशास्त्र में परिवर्तन करें ताकि जो पारिवारिक सुख है वो प्राप्त हो सके। जी, वास्तु की दृष्टि से तो आज महागौरी का दिन है और अष्टमी तिथि है, तो जितने भी हमारे ऐसे पीड़ित व्यक्ति हैं जो जिन्हें दाम्पत्य सुख नहीं प्राप्त हो रहा है किन्हीं भी कारणों से, तो उन्हें माँ भगवती की पूजा आज से प्रारंभ कर देनी चाहिए। जो नहीं करते हैं उन्हें आज से प्रारंभ करना चाहिए, बड़ा शुभ दिन है। और यदि उनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है पूजा करने का, तो जैसे पूर्व में भी चर्चा किए थे, तो उसके आधार पे यह मान के चलें कि उन्हें अपने पूजा स्थान पर घी का दीपक जला के रखना चाहिए काफी समय के लिए, जिसमें कम से कम 2 से ढाई घंटा सुबह और 2 से ढाई घंटा शाम तक घी का दीपक कंटिन्यू जलना चाहिए। इससे सकारात्मकता का प्रवाह होता है, पूरे घर में ऊर्जा का संचार होता है, शांति आती है और जो विवाद चल रहा होता है वो शांत हो जाता है। इसके साथ एक बहुत छोटा सा वास्तु की दृष्टि से उपाय बताते हैं। एक कागजी नींबू ले लें और उसको चाकू से आधा काटें, पूरा काट के अलग ना करें, और 7 फूल वाली लौंग उसके किनारे किनारे लगा करके बीच में कपूर लगा दें और उसको एक मिट्टी के दियाली में रखें और उसको जला लें। ये प्रक्रिया शुरू करनी है अपने पूजा के स्थान से। पूजा के स्थान पे बैठें आज और वहां पे जला दें, जला करके पूरे घर में दिखाएं। पूरे घर में दिखाने के बाद उसको घर से बाहर फेंक दें। कोशिश करें कि दक्षिण दिशा की तरफ फेंकना है। आपका घर जिस भी दिशा का हो, लेकिन आप पूरे घर में घुमाने के बाद आप उसे दक्षिण दिशा की तरफ भेजें। आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी, आपके घर का विवाद शांत हो जाएगा और आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। बिल्कुल प्रीति जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है। शैलेंद्र जी, आपके पास लौटूंगी। और शैलेंद्र जी, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि 1-2 ऐसे मंत्र हैं जिनको अगर आप रोजाना उसका उच्चारण करते हैं, रोजाना उस मंत्र को भगवती के आगे अगर हम रखते हैं, तो कहा जा सकता है कि पारिवारिक जो सुख है उसमें वृद्धि होती है। लेकिन आपसे ये भी जानने की कोशिश होगी कि कम समय में ऐसे कौन से छोटे मंत्र हैं जिनका उच्चारण करके, जिनका भगवती माँ की दुर्गा के आगे, आज देखिए अष्टमी का दिन है इसलिए काफी खास आज का दिन है, इसलिए ऐसे में क्या ऐसे अचूक उपाय हैं जिससे पारिवारिक सुख में वृद्धि हो? मंत्रों के साथ बताइए। जी, जिनको जी मंत्रों के साथ मैं बतलाता हूं कि जो भी हमारे दर्शक मंत्र जप पाने में असमर्थ हैं, मंत्र नहीं जप पाते हैं, तो उनके लिए मैं कुछ उपाय बताता हूं। देखिए, ओम दुम दुर्गाय नमः बहुत ही छोटा सा मंत्र है, बीज मंत्र है। ओम दुम दुर्गाय नमः। जितने हमारी जो देवियां, जो शक्तियां देख रही हैं इस कार्यक्रम को, दाम्पत्य जीवन में उत्तम सुख की प्राप्ति के लिए सबसे, जब गृहस्थ धर्म में हमारी प्रवृत्ति होती है और जब पत्नी धर्म हम स्वीकार करते हैं, तो उसका मुख्य जो ध्येय होता है, मुख्य हेतु जो है, वो सिंदूर से प्रारंभ होता है। तो सिंदूर भगवती को भी बहुत प्रिय है और सिंदूर को सौभाग्य से जोड़ करके देखा जाता है, तो वो सबसे ज्यादा प्रीतिकर है पदार्थ। इसलिए उस सिंदूर को 3 बार चुटकी से अनामिका और अंगुष्ठा का प्रयोग करके भगवती के चरणों में अर्पित करना चाहिए। ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम ह्रीम सौभाग्यदात्र्यै नमः, ये कह करके सिंदूर भगवती को 3 बार अर्पित करना चाहिए। इसके साथ साथ ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। भगवती अंतर्यामिनी होती हैं, अंतर मन को जानती हैं, क्योंकि वो उनको माँ का स्वरूप प्राप्त है।
तो माँ को अपने बच्चों की जो सुख संपत्ति और जो दुख है वो सब पता होता है। इसलिए जिस भावना से यानी कि जिस कामना से हम भगवती के समक्ष बैठेंगे, अपनी कामना उनको अर्पित करेंगे, कामना उनको बताएंगे और श्रद्धा विनत भाव से उनके चरणों में जब हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तो हम जिस मनोकामना के साथ उनके साथ समक्ष बैठते हैं, हमारी मनोकामना अवश्य ही महागौरी जगत धात्री पूर्ण करती हैं। बिल्कुल। प्रीति जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है। आचार्य देव जी, आपसे जानने की कोशिश होगी, क्या पितृदोष की वजह से भी जो पारिवारिक सुख है उसमें अशांति आती है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने सवाल किया है जी। पितृदोष हमारे जीवन को आप इस मान के चले कि वह जीवन को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। न वह संतति पैदा होने देता है, या संतान प्राप्ति भी हो जाती है तो उसके बाद संतान विकलांग हो जाएगी, या आप देखेंगे कि संतान पागल निकल जाएगी, या संतान का सुख नहीं प्राप्त होगा। यह बहुत बड़ा विषय है। और जो हमारा दाम्पत्य जीवन है, अगर हम आज विशेष दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पितृदोष का बहुत बड़ा महत्व है। आप ये मान के चलिए कि जिसकी भी कुंडली में सूर्य राहु शनि के साथ अगर संपर्क में कहीं भी आया तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। या पंचम स्थान जो प्रेम का स्थान माना गया है, विद्या बुद्धि विवेक का स्थान माना गया है, अगर वहां पे सूर्य राहु शनि के अगर संपर्क एक साथ हो गया, संबंध हो गया, युति हो गई तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। यह ज्योतिष का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम जब भी पारिवारिक जीवन से जोड़ करके देखते हैं तो हमने देखा है कि जितने लोगों की कुंडली में पितृदोष है वो सबसे ज्यादा तलाक की स्थिति उन्हीं की कुंडली में बनी भी हुई है। तो आप सबसे पहले अपनी कुंडली को देखें और जानें कि सूर्य राहु शनि का संपर्क तो नहीं है, और योग्य ज्योतिषी से मिलकर के, योग्य आचार्यों से मिलकर के उस पर डिस्कशन करके उसके बाद प्रॉपर उसका उपचार करें। और मैं ये लोगों को सजेस्ट करूंगा कि पितृदोष का जो उपचार हमारी लाल किताब में बताया गया है वह बहुत ही सटीक है। हमने देखा मजबूती काफी अहम हो जाती है इसके लिए। प्रीति जी, क्या वाकई पितृदोष के चलते भी वैवाहिक जीवन में अशांति होती है? लाल किताब क्या कहता है इसके मद्देनजर क्या, और साथ ही आपसे ये भी जानने की कोशिश होगी कि अंक गणित क्या कहता है इसको लेकर? देखिए, पितृदोष जो आचार्य देव ने कहा कि पितृदोष जो है वो इन भावों से, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। लाल किताब के हिसाब से पितृदोष तब भयानक रूप से होता है, आपकी कुंडली में, आपके घर में एक माहौल होता है, आपकी वधू आपके घर में 3 पीढ़ी से ऐसा स्थितियां बनती हैं कि पति पत्नी के बीच सुखों में कमी होती है, और 3-4 पीढ़ी से पति पत्नी खुश नहीं होते हैं। कभी तलाक की स्थिति होती है, कभी शराबी पति होता है, मारपीट होती है, कभी झगड़ा होता है। मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी अगर ये समस्या चली आ रही है और आपके घर में वैवाहिक सुख नहीं है तो इसका मतलब ये लक्षण है कि आपके घर में पितृदोष है। तो इसका लाल किताब में एक उपाय है। अगर पितृदोष शुक्र का है तो आपको 100 गायों को एक ही दिन भोजन कराना चाहिए गौशाला में जाके, या हरी चरी या ज्वार गायों को खिलाएं, जिससे कि आपके पितृदोष, अच्छा इस पितृदोष के में वो हरी चरी और ज्वार खिलाने से पहले वो पैसा जो इकट्ठा किया जाता है उसका एक विशेष तरीका है, उस जिससे कि वो गाय को हरी चरी और ज्वार खिलाया जाता है, तो उसको बिल्कुल जाने। इसके अलावा मैं आचार्य देव ने एक पूर्व में एक और बात कही थी, संपर्क टूट गया था मेरा, कि 2 विवाह हो जाते हैं, तो 2 विवाह के एक लाल किताब में बहुत अच्छा उपाय है, सरल सा उपाय है कि जिनकी कुंडलियों में 2 विवाह के या कई विवाह के योग हैं वो अपनी ही पत्नी से दोबारा फेरे ले लें। शादी होने के बाद मंदिर में जाके अपनी पत्नी से भगवान के सामने भगवान को साक्षी मानकर फेरे ले, आपके 2 विवाह का योग खत्म हो जाएगा और आपकी वैवाहिक जीवन में ऐसी स्थितियां कभी नहीं आएंगी। इससे बहुत परेशानी हो जाती है, तो ये स्थिति आपके जीवन में कभी नहीं। बिल्कुल, आप सभी का शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों तक ये अचूक उपाय पहुंचाए हैं आपने। देखिए, हर दिन हम एस्ट्रो मंत्र में आपको बताते हैं कि आप ऐसे कौन से अचूक उपाय कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में खुशहाली आए। आज अष्टमी का दिन है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लाजमी हो जाता है कि आप महागौरी की पूजा कीजिए और ऐसे छोटे छोटे जो अचूक उपाय हैं उनको अपनाइए। आप सभी का शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने आपको ये अचूक उपाय बताए हैं। तो आज के दिन महागौरी की पूजा कीजिए विधि विधान के साथ और तमाम ऐसे अचूक उपाय को अपनाकर अपने जीवन में खुशहाली जरूर लेकर आइए। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।